आद्य शक्ति जगत जननी एवं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में विराजमान देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज हम सभी श्री राम कथामृतम के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव को समझा, उनके विचार को जाना, क्या वजह थी रामचरितमानस के निर्माण की और इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा गया। आइए आज इस सत्र में प्रवेश करें। भाइयों, परमात्मा का बड़ा अनुग्रह हम सभी पर है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और यदि मनुष्य जीवन मिल भी जाए तो उसमें सत्संग किसी किसी को ही मिल पाता है। ये सत्य है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, पर सत्संग को पाने के लिए न जाने कितनी बार मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है और जन्मों जन्मों के पुण्य का परिणाम है ये सत्संग। इसलिए हम अपने आप को धन्य समझें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि भगवान ने हमें ये अवसर दिया है। दूर दूर तक इस कथा का प्रचार किया गया होगा, न जाने किन किन लोगों के पास निमंत्रण पहुंचे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा होगा, फिर भी सुनते सुनाते वो यहां उपस्थित हुए हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि सत्संग में, भगवत कथा में हम तभी पहुंच सकते हैं जब स्वयं भगवान हमको बुलाए, जब स्वयं नारायण हमें अनुमति दें, जब स्वयं जगदीश हमें निमंत्रण दे। हम सभी जानते हैं जब सरकार के लिए चुनाव होता है और इलेक्शन के समय जितने परिजन हैं सभी वोट देते हैं और सब मिलकर के जनता किसी न किसी को उस इलेक्शन में इलेक्ट करती है और इलेक्ट करने के बाद कोई गद्दी के ऊपर सुशोभित होता है। जिस तरीके से चुनाव में जनता द्वारा चयन करने पर वो गद्दी मिलती है, उसी तरीके से भगवत कथा में, सत्संग में हम जब भगवान के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, हम जब भगवान के द्वारा चयनित किए जाते हैं, तभी हमें सत्संग में आने का अवसर मिलता है। क्योंकि अगर भगवान न चाहे तो हम इस सत्संग में कभी आ नहीं सकते। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आपको परमात्मा ने स्वयं यहाँ बुलाया है और आप न जाने कितने जाल जंजाल से निकल करके यहाँ उपस्थित हो सके। राम कथा, जैसा कि कल आपने सुना, ये आदर्श जीवन की आचार संहिता है। ये हमें जीवन जीना सिखाती है।
जितनी भी कथाएं हैं, भागवत कथा, राम कथा, ये कथाएं ऐसी हैं जो हमारे जन्म और मृत्यु को संवारती है। भागवत हमें मरना सिखाती है। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित हो गई, उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो गया, पर दिक्कत यह थी कि उनको मरना नहीं आ रहा था। श्री सुखदेव जी ने उनको ये कथा जीने के लिए नहीं सुनाई, श्री सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा मरने के लिए सुनाई। तो भागवत हमें मरना सिखाती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है, जीवन जीने की कला का संदेश देती है ये राम कथा। इसी तरीके से महाभारत, राम कथा ये बताती है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें ये बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। राम कथा हमें ये संदेश देता है कि एक पुत्र का कर्तव्य इस तरह से होता है, एक पिता का कर्तव्य ऐसा होता है, एक भक्त का अपने भगवान के प्रति कर्तव्य ऐसा होता है, एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति ऐसा कर्तव्य होता है। और महाभारत हमें रोकती है, महाभारत हमें मना करती है कि अपने पिता के प्रति ऐसे व्यवहार मत करो, अपने भाइयों के प्रति ऐसे व्यवहार मत करो, अपने गुरु के प्रति ऐसे व्यवहार मत करो। तो राम कथा हमें ये बताती है कि हमें करना क्या चाहिए और महाभारत हमें ये बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हम अपने जीवन को कैसे जिए कि हमारा जीवन उत्सव बन जाए, हमारा जीवन आनंद बन जाए। और भागवत हमें ये सिखाती है कि हम किस तरीके से, किस सोच से, किस चिंतन से मृत्यु का वर्ण करें कि उसके वर्ण के पश्चात पुनः जन्म लेने की इस धराधाम पर आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए ये एक ऐसी कथा है जो हमारे जीवन को संवारती है, जो हमारे जीवन को एक दिशा देती है। ये एक परिवार की कथा है और यही इस कथा की महत्ता है। हम अपने पारिवारिक जीवन में जब कभी भी किसी धर्म संकट में फंसते हैं तो ये कथा हमारा मार्गदर्शन करती है, ये कथा हमें सही दिशा का बोध कराती है। राम के जीवन में कैसे धर्म संकट की स्थिति आई। उनकी मां कह रही है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ, और पिता कह रहे हैं कि राम यदि तुम 14 वर्ष के लिए वन चले गए तो तुम्हारा पिता जीवित नहीं रह सकता। एक मां राज्याभिषेक के लिए थाली सजा रही है और एक मां वन भेज रही है। एक ऐसी गजब की धर्म संकट की स्थिति है, पर ऐसे धर्म संकट की स्थिति में भी भगवान ने हमें ये सीख दी कि हमें धर्म को पकड़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो हमारा जीवन पशुओं के समान हो जाएगा। वास्तव में मनुष्य में और पशुओं में यही अंतर है। पशुओं के पास भी आंखें हैं, मनुष्य के पास भी आंखें हैं। पशुओं के पास भी हाथ पैर हैं, मनुष्य के पास भी हाथ पैर हैं। आकृति और प्रकृति से कुछ विशेष अंतर नहीं है। पशु भी निद्रा, आहार निद्रा भय मैथुनम च। पशु और मनुष्य दोनों आहार करते हैं, दोनों के मन में भय रहता है और दोनों निद्रा के अधीन रहते हैं। दोनों अपने प्रजा की उत्पत्ति करते हैं और अपने परिवार का विकास करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि मनुष्य धर्म धारण करके चलता है और यही उसको पशुओं की सृष्टि से अलग दिखाता है। तो इसलिए ये कथा हमें धर्म का मार्ग अपनाने को कहती है। आइए संगीत का आनंद लेते हुए इस कथा का गान करें और संगीत के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हम ये अनुभव करें कि ये कथा कितनी आनंददायक है और इस कथा का हमें क्या लाभ है, ये कथा हमें क्या सिखाती है। इसी भाव से सभी एक साथ तालियों से
भगवान की सेवा करेंगे और एक साथ गुनगुनाएंगे।